राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए आज आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अष्टम भाव या आठवें घर या 8th हाउस। अष्टम भाव है जो आठवां भाव है, जिसको हम 8th हाउस भी कहते हैं। ये सडननेस का कारक है। एक ये भाव अनप्रिडिक्टिव है। आयु, सडन गेन, आपका दुर्भाग्य, ऋण, पाप कर्म, षड्यंत्र, सार्वजनिक निंदा, शत्रुता, अकाल मृत्यु का कारण, पूर्ण विनाश, परेशानियां, अड़चनें, दुख, पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों से अप्रसन्नता, गुप्त शत्रु, संकट, चोरी, सप्तम से सेकंड होने के कारण आपकी पत्नी या पति का धन, रुकावटें। सत्याचार्य जी के अनुसार अष्टम भाव भी शत्रु से संबंधित होता है। रहस्यमय अलौकिक विषयों के प्रति जो आपका रुझान, तंत्र मंत्र सिद्धि के प्रति जो आपका रुझान होता है, वो 8th हाउस है। आपके गुप्तांग, प्रजनन अंग, ये सब अष्टम हाउस से विचार किए जाते हैं। आयुष्य आपका अष्टम भाव से विचार किया जाता है। अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धांत को यहाँ अप्लाई करें तो ये मोक्ष का स्थान है। अध्ययन के दृष्टि से अगर इस भाव को देखें तो मृत्यु का जो विचार किया जाता है तो वो इसी भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं कि अष्टम भाव जो है, ये लगन से अष्टम जो भाव है, लगन से गिनने पर आपका 8वां नंबर जहाँ पर आता है, स्क्रीन पर आपको कालपुरुष की कुंडली मेष हमेशा की तरह है नज़र आएगी। 1 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका लगन है और वहाँ से गिनते हुए आइएगा तो जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वो अष्टम हाउस है। तो अष्टम हाउस आपकी मृत्यु बताता है। समाधि स्थान कहा जाता है अष्टम हाउस को। समाधि स्थल जिसको कहा जाता है। गुप्त धन, धरती अंडरग्राउंड जो धन प्राप्ति होती है, जिसको हम गुप्त धन कहते हैं, खजाना कहते हैं, वो भी इसी भाव से विचारा जाता है। अष्टमेश अपने भाव के साथ यदि एकादश भाव को देखे तो ये जातक को जो उसके शत्रु हैं, उसके प्रतिद्वंदी हैं, उन पर विजय दिलाता है। अष्टम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो जातक के पास अत्यधिक धन होता है। अष्टम भाव कुंडली में अधियोग बनाने वाले भाव में से एक है। बच्चन साहब की कुंडली में अष्टम भाव अगर आप उठा के देखेंगे तो काफ़ी सारे प्लैनेट की प्लेसमेंट है। मेरे भी नॉन में हैं कुछ लोग जिनका अष्टम भाव में 4-5 प्लैनेट हैं और एक्सेस ऑफ अमाउंट, मतलब कैश फ्लो या वेल्थ कहें, उनके पास है। और ये वेल्थ के उनके पास डिफरेंट सोर्स हैं, कुछ हिडन सोर्सेज भी उनके पास अवेलेबल हैं। अगर महिलाओं की कुंडली में हम 8th हाउस की बात करें तो कामुक प्रवृत्ति को दर्शाता है। शनि की राशि में अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित होकर बैठेगा तो वो आपके नैतिक आचरण के लिए अच्छा नहीं कहा गया। अष्टम भाव से संबंधित ग्रहों की जब भी दशा जीवन में आएगी वो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देके जाती है। अष्टमेश अगर लग्नेश और दशमेश से बली हो तो जिसकी कुंडली में यह कॉम्बिनेशन होगा उस व्यक्ति को स्वार्जिक निंदा का सामना करना पड़ता है। कुंडली में अगर अष्टम भाव में आपका सूर्य है तो यह आप कुंडली को देख कर पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो बर्थ है टाइम है वो शाम का है। इसको पर्णफल भी कहते हैं, त्रिक भी कहते हैं और
ज़्यादा अगर विचार करें और जो उसको मार्ग भाव के नाम से भी जाना जाता है, एट द टाइम ऑफ डेथ आपकी बॉडी का जो विचार है वो अष्टम भाव से किया जाता है। अंडकोश, धार्मिक कार्य में खर्च, लॉटरी, संतान एवं प्रेम का सुख, सफलता, हायर एजुकेशन भी इस भाव से विचार की जाती है। कल्पनाएं, दहेज, पुलिस विभाग, सुरक्षा तंत्र, पूछताछ, भाई बहन का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है, ये सब का सब जो है आपका 8th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि ये जो भाव है नवम भाव का वह स्थान है। तो नवम भाव के जितने फलों में कमी है वो हम 8th हाउस से देखेंगे। ईश्वर के प्रति आपका लगाव, दूर की यात्रा, रिसर्च वर्क में कितनी असफलता आपको आनी है, आपके हेडल्स कितने हैं, विरोधी कितने हैं, ये सब 8th हाउस से देखते हैं। शनि जो ग्रह हैं वो इस भाव के कारक कहे गए हैं। जब शनि अष्टम भाव में बैठ जाएं तो वो विशेष फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देखिए, अष्टम भाव आपका जो है मृत्यु का, कष्ट का, पीड़ा का कारक है, और जो शनि देव हैं वो पीड़ा, कष्ट एवं जो आपके जन्म जन्मांतर के कर्म फल हैं उनके कारक कहे गए हैं। किसी भाव में यदि अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए तो उस भाव के फलों में वो रुकावटें दे देते हैं। यदि सभी ग्रहों की बात करें तो शनि देव प्रबल मारक हैं, और अष्टम भाव में इसके होने पर जो आपकी आयु है उस पर ज़रूर असर पड़ता है। इसका प्रभाव, क्योंकि जब अष्टम में शनि बैठेंगे तो कहाँ कहाँ देखेंगे, आपके दशम को देखेंगे, आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो आपका कर्म हुआ 10th, वाणी हुई, वाणी और कुटुंब आपका सेकंड हाउस हुआ, पंचम आपकी संतान भी है, आपकी बुद्धि भी है, आपका विवेक भी है, और यही तीनों चीज़ें हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अगर भाव भावत सिद्धांत देखें तो अष्टम जो है नवम का व्यय हुआ, सप्तम का द्वितीय घर बनता है। तो इस प्रकार से हम भाव भावतम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भाव से अष्टम का विचार करेंगे कि कौन सा पड़ता है। एग्जाम्पल देखिएगा, कुटुंब क्या है आपका, धन की जानकारी देगा, और अष्टम भाव कुटुंब से 7वां हुआ, मतलब सेकंड भाव से जो अष्टम है आपका 7th पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि आपका जो धन है उसका बंटवारे जो है वो हम 8th हाउस से पता करेंगे, उसके शुभ या अशुभ प्रभाव को। तो इसी प्रकार हम बाकी भाव का अष्टम से संबंध जोड़कर देखते हैं। अष्टम भाव में देखिए आपकी वृश्चिक राशि बढ़ती है काल पुरुष के अनुसार, और बाकी जो भी आपका लग्न होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि अष्टम भाव हाउस में कौन सी राशि आती है। अब अष्टम जो भाव है काल पुरुष के अनुसार देखें तो वहाँ पर जल तत्व राशि आती है, उसके स्वामी मंगल हैं। जिद्दी, खोजी प्रवृत्ति वाला, अनुशासन, एकांत में रहने वाला, गुप्त रोगों से पीड़ित। और जो वृश्चिक राशि है वो विषैली होती है, जहरीली होती है। तो इसके कारण हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है विष वाले काम, मतलब जहरीले कामों से गेन होगा। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब मंगल की प्लेसमेंट आपके जो चार्ट में है वो बेहतर हो। तो अष्टम भाव का अब आगे विचार करते हुए और आगे बढ़ते हैं। जितना भी आज के टाइम में हम लोग जो टैरो से, ऑकल्ट से, इन सब से जुड़े हैं, उसमें 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आ ही जाती है। अष्टम भाव जो है आपका रिसर्च के लिए भी देखा जाता है, और 7 समुंदर पार की यात्राएं भी इसी भाव से विचार की जाती हैं। अब
ये तो सारा जो अष्टम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। अब जानते हैं कि यही एट्थ लॉर्ड जब कुंडली के अलग अलग हाउसेस में बैठेगा, अलग अलग भावों में बैठेगा, तो उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अष्टम भाव की स्थिति मतलब अष्टम भाव जो अष्टमेश है वो किसी भी भाव में जाके बैठे वो अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वह अष्टम भाव को ही क्यों ना देखे, क्योंकि अष्टम अष्टमेश को देखेगा तो उसके कारकों को बढ़ा देगा, तो बाधाओं का स्वामी है। और किसी भी भाव में, क्योंकि मार्केश है हमारा, तो किसी भी भाव में जब ये जाके बैठते हैं तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अगर आपके अशुभ भाव मतलब 3, 6, 8, 12 में चले जाएं, अशुभ राशियों में चले जाएं, तो ये कॉम्बिनेशन आत्महत्या को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं एट्थ हाउस जब फर्स्ट लग्न में ही जाके बैठे। आपको लगन कौन है? आप खुद हैं, और वहाँ जा पर रोग मतलब बीमारियों का स्वामी, दुर्घटनाओं का स्वामी जाके बैठ गया तो क्या होगा? आपको हेल्थ इश्यू होंगे, घाव देगा व्यक्ति, भगवान और जो गुरुजन हैं या ब्राह्मण हैं उनका निंदक होगा, दरिद्रता, ऋणी, वरिष्ठ अधिकारियों का रोष भी उसको देखने को मिलता है। मेष और तुला लगन की कुंडलियों पर ये चीज़ लागू नहीं होगी, क्योंकि अष्टमेश और लग्नेश यहाँ पर एक ही होते हैं। इन लग्नों में जब प्रथम भाव में अष्टमेश जाकर बैठता है तो भाव को बिगाड़ेगा नहीं, तुला और मेष लगन की कुंडली में। हालांकि आपको हेल्थ इशू, वसीयत में, दीर्घायु, इन सब में आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मीन लगन की कुंडली में जो शुक्र है वो आपके अष्टमेश हुए, और अगर वो जाके लगन में बैठे उचके होके तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप जो कुंडली का जातक है वो धनवान, दीर्घायु और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। लगन में अगर स्ट्रॉन्ग अष्टमेश बैठा है तो जातक को दीर्घायु बनाता है। अब यही अष्टमेश आपके सेकंड हाउस में गए तब क्या दिक्कत? सेकंड हाउस क्या है? आपकी आंखें बताता है, दांत बताता है, खाने का घर है, वाणी का घर है, तो दांतों में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा, भागा दौड़ी में आप रहा करेंगे, और कम धन संपत्ति वाला या खोई हुई धन संपत्ति को दोबारा से गेन करने में उसको प्रॉब्लम होगी। द्वितीय भाव से अष्टमेश अपने भाव को दृष्ट करेगा। अगर मतलब सेकंड लॉर्ड जाके एट्थ में बैठा और वो कहाँ देखेगा? सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस को, तो पैतृक धन, छुपा धन और जातक को लंबी आयु भी देगा। अष्टमेश की यह जो प्लेसमेंट है वो पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं मानी जाती। कुंडली में आप अन्य जो स्थितियां हैं उन पर भी विचार कीजिए। अगर बाकी कुंडली आपको सपोर्टिव ना हो, सपोर्ट ना कर रहे हो बाकी प्लैनेट, तो जो व्यक्ति है उसको अपनी पत्नी और संतान से अलग रहना पड़ सकता है, अगर अन्य जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट ना कर रहे हो। अब यही अष्टमेश थर्ड हाउस में बैठे तो क्या होगा? अष्टम से अष्टम हाउस मतलब आपकी मृत्यु का कारण क्या है? तो अष्टमेश यहाँ जाके बैठे तो लंबी आयु तो आपको देगा, लेकिन अष्टमेश जो है वहाँ बैठकर आपके नाइन्थ हाउस को देखागा तो सीधा सीधा है आपके भाग्य और आपके पिता की हेल्थ, आपकी हायर एजुकेशन, इन सब में जो है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति होगा उसकी पिता से लड़ाई झगड़ा, भाइयों से परेशानियाँ और मेंटली डिस्टर्ब रहा करेगा। और उसके बाद यही अष्टमेश अगर फोर्थ हाउस में जाके बैठे, देखिए अष्टमेश आपकी मानसिक शांति का घर है, तो मानसिक शांति में आपको दिक्कतें आएंगी। माँ का घर है तो माँ से संबंधित परेशानियाँ रहेंगी, या तो माँ होगी नहीं या माता को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, मित्रहीन होगा,
अष्टमेश का वहाँ बैठना भू संपत्ति, भूमि, वाहन सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके वाहन या तो चोरी हो जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएंगे। आपका सुख भाव है ना, और वहाँ जाकर दुर्घटना वाला प्लैनेट बैठ गया, तो क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। अब यही अष्टमेश जब आपके पंचम भाव में बैठे, तो पंचम भाव आपकी संतति, बुद्धि, विवेक का भाव हुआ। कम संतान होंगी, धनवान और दीर्घायु, लेकिन उसकी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं होगा। इस योग वाला जो पर्सन होगा, जातक होगा, उसको इतिहास, प्राचीन भाषाएं जो होती हैं ना, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, हमारी जो देव भाषाएं हैं, उनको सीखने पढ़ने का उसके अंदर रुझान होगा, इंटरेस्ट होगा। मृत विषयों पर, मतलब जो मृत विषय हैं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, यहाँ से हम छुपी हुई चीज़ों को देखते हैं। तो जितनी भी हमारी छुपी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ से पता चलती हैं। जितनी भी आप ये लोग ये देखेंगे ना, हमारी लिपियाँ हैं, वो अष्टम हाउस जब स्ट्रांग हो तो व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक तरीके से वो लुप्त हो चुकी हैं, मृत हो चुकी हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट होता है व्यक्ति को, क्योंकि पंचम क्या है, आपकी एजुकेशन का घर है। आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट इन हिडन चीज़ों की तरफ जाएगा। मॉडर्न टाइम में मैंने देखा है कि जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं या आपके रिसर्च वर्क से जो जुड़े हैं, डिफेंस में है, मैंने उनकी पत्रिका में 8th हाउस को रूल करते देखा। बिकॉज 8th इज यू हैव टू सर्वाइव एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी एनवायरनमेंट। तो जितने भी हमारे डिफेंस ऑफिसर्स हैं या कोई भी ऐसी जॉब करते हैं, उनको सर्वाइव करना है जो भी एनवायरनमेंट मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मिथुन और कन्या लगन राशियों की, या इनके लगन की यहाँ बात करें, इनके लगन की बात करेंगे, कन्या और मिथुन की, तो पंचम भाव में जब अष्टमेश होगा तो उच्च का सिंह और कुंभ राशियों के लगन के लिए पंचम भाव में अष्टमेश स्वराशि का हो जाएगा। तो इन लगनों के लिए तो अष्टमेश की प्लेसमेंट जो है बढ़िया है। मीन लगन में यह संबंध जातक को जो है इंजीनियर बनाता है। जो इंजीनियर कैसे, जो खनिक वाले इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके मेटल्स वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, खनिज वाले जो होते हैं, चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, यदि कुंडली में और प्लानिटरी पोजीशन आपकी स्ट्रांग हो तो। जब यही अष्टमेश अगर छठे भाव में बैठे तो क्या हुआ, छठा भाव क्या है, आपका शत्रु है, आपकी बीमारियां हैं, तो वहाँ बैठा तो प्रतिद्वंदियों पर आपको विजय दिलाएगा ये अष्टमेश। बीमारियों वाला शरीर होगा, और बचपन में पानी या जो सांप डस लेता है बच्चों को, कई बार बचपन में ऐसी न्यूज़ आती हैं, बच्चे पानी में डूब जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिन बच्चों की पत्रिकाओं में ये कॉम्बिनेशन है। आधुनिक अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, देखिए गांव देहात में अभी आपको सांप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मॉडर्न एज में आप जो है जहरीली औषधि, मतलब जहर का यूज़ आप जो है दवाई के रूप में करेंगे। या ये हो सकता है कि गलत मेडिसिन्स के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जिनकी कुंडलियों में छठे अष्टमेश 6th भाव में आकर बैठता है। अष्टमेश जब 7th हाउस में आकर बैठेगा तो जातक की 2 पत्नियां होंगी। 2 पत्नियां होने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर वर्तमान भारत की बात करें या वर्तमान समय की, तो हमारा कानून 1 से ज़्यादा विवाह हिंदू जो धर्म है उसमें अलाउ नहीं करता। तो इस केस में होता है या तो छुपा के पत्नी रखे, या प्रथम जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाए या डिवोर्स हो जाए, उसके बाद चांसेस या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अष्टमेश का सप्तम में बैठने का सीधा एक रिजल्ट ये निकलता है कि वो सप्तम के कारक तत्वों को नष्ट करेगा, तो प्रथम विवाह टूटेगा, या वियोग या संबंध विच्छेद का योग भी होता है ये। श्री केन राव जी कहते हैं कि किसी भी वैवाहिक संबंध के समाप्त होने में अष्टम भाव अथवा अष्टम भाव में जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है वो एक अहम भूमिका निभाती है। अष्टमी मतलब उस दशा में जातक
का अलगाव हो जाता है पति या पत्नी के साथ, जिसकी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो। अगर बाकी पॉजिटिव चीज़ें पत्रिका में ना हो, D9 भी देखना होता है, तो एक बार D9 को भी चेक कर लेना चाहिए कि D9 आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर से ब्लेस्ड है, आपका सप्तम सप्तमेश या कुछ और शुभ कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में हो, तब इस पर विचार कीजिएगा। अब जब यही 8th लॉर्ड नवम भाव में आएगा तो जातक को धर्म के प्रति जो उसकी आस्था है वो नहीं होगी, नास्तिक होगा। पत्नी जो है वो अच्छी नहीं होगी, दूसरों की धन संपत्ति को चुराएगा। अब यही दशम में बैठेगा तो जो व्यक्ति है जिसके अष्टमेश जो जाकर दशम में बैठ जाए तो मम्मी पापा का उसको ब्लेसिंग कम मिलती हैं। कहानी सुनाने अथवा सूचना देने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो जीवन है उसमें करियर की कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर शुभ ग्रहों से ये भाव दृष्ट हो तब हम इस फल कथन का विचार नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा जो अप्रोच है इसको देखने की ये भी हो सकती है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने प्रोफेशन में, तो आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो 8th हाउस की एनर्जी को वहाँ कंज्यूम करें। लाइक मेडिकल से जुड़ जाइए, रिसर्च से जुड़ जाइए। इस तरीके के जो अष्टम हाउस को जो रिप्रेजेंट करेंगे उस तरीके का अगर हम काम अपना करियर चूज़ कर लेते हैं तो इन समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है। अब बात करते हैं 8th लॉर्ड का आपके 11th में जाना। तो ये कहा जाता है कि संपत्ति विहीन व्यक्ति होगा। जो उसकी यंग एज है वो थोड़ी दयनीय स्थिति में होगी। जीवन का जो शुरुआती टाइम है वो उसका खुशहाल होगा। अष्टमेश की शुभ ग्रहों से युति आपको लंबी आयु देती है। अब बात करते हैं अष्टमेश अगर आपका 12वें घर में जाए तो व्यक्ति कैसा होगा? बुरे कामों वाला होगा, दुष्प्रवृत्ति होगी, धन खर्च करने वाला होगा। और अगर ये अष्टमेश जब 12वें घर में जाए और साथ में अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव उस भाव पर पड़ जाए तो जातक की जो आयु है वो अल्पायु का कही जाती है। अब देखिएगा कि अष्टम भाव में जो ये सारा हमने बात किया कि अष्टमेश अलग अलग भाव में जाकर आपको क्या रिजल्ट देता है। यदि विचारणीय भाव से मतलब 8वें घर से 6, 8, 12 भाव में भी पाप ग्रह बैठे हों तो वे भाव का नाश करते हैं। और इन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, मतलब जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव का भी आप एक बार 6, 8, 12 देख लीजिए कि वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह हों तो वे जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं उसको पुष्ट करने में समर्थ नहीं होते। फल दीपिका का ये फल कथन है। फल दीपिका में ऐसा कहा गया है। तो हमें एक बार जिस भी भाव का, नॉट ओनली 8th हाउस, हम अगर सेकंड का विचार कर रहे हैं तो सेकंड से एक बार उठा के देख लो कि 6, 8, 12 जो उसके बन रहे हैं उसमें कौन से प्लैनेट हैं, त्रिकोण में कौन से हैं, पंचम में कौन से बैठे हैं, केंद्र में कौन से। जिस भी भाव का आपको विचार करना है, उसका फलादेश करना है, उसको लगन बनाकर फिर आप प्लेसमेंट ऑफ जो बाकी प्लैनेट हैं उनका देखिए, केंद्र में आ रहे हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप फल कथन कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कुंडली के 8th भाव का स्वामी जब अलग अलग भाव में बैठता है तो क्या प्रभाव आपको देता है। अगली बार हम बात करेंगे नेक्स्ट में विभिन्न ग्रह जब 8th हाउस में आएंगे तो वो आपको क्या फल देंगे। एक चीज़ यहाँ और जानने की है कि ये मोक्ष का भाव है। अष्टम भाव में बृहस्पति यदि अशुभ प्रभाव में न हो तो आप योग के अभ्यास के द्वारा जो अम्र होना है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत शुभ कॉम्बिनेशन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की कुंडली अगर उठाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए
क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके बहुत शुभ प्लैनेट कहे गए हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा भी उनसे जुड़ी हुई है। और अगर यही अशुभ प्लैनेट हो तो आपको भोगी बना देते हैं। यही बृहस्पति आपको बहुत बड़ा भोगी बना देता है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा 8th हाउस के ऊपर। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।